हेलो डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आप सभी खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो कि इकोनॉमिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सारी चीजें इस वीडियो में हम कवर करेंगे। दोस्तों, ये जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, ये इंट्रोड्यूस किया है अल्फ्रेड मार्शल ने। अल्फ्रेड मार्शल ने ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया है। उसकी बुक है, बहुत ही फेमस है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। जो ये कंसेप्ट है इंट्रोड्यूस किया है 1890s में। ओके, अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक्चुअल में होती क्या है? दोस्तों, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहां पे लिखा है, थोड़ी सी डेफिनेशन है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन वन ऑफ द वेरिएबल दैट अफेक्ट डिमांड। यहां से आपको पता चला होगा कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड परसेंटेज चेंज मेजर करती है, कितनी परसेंटेज क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज हुई है ड्यू टू चेंज इन, जैसे प्राइस है एक वेरिएबल है, जैसे इनकम है, या फिर कोई और वेरिएबल है। अब ये वेरिएबल कौन कौन से हैं डिमांड के, यहां पर देखते हैं दोस्तों। अब दोस्तों, ये है डिमांड। अब कौन से वेरिएबल्स डिमांड पे इंपैक्ट करते हैं, ये मैंने पिछले वीडियो पे भी बताया, यहां पर मैं आराम से समझाऊंगा। जैसे प्राइस हो गया, अगर प्राइस इंक्रीज डिक्रीज हो गया तो डिमांड पे इंपैक्ट पड़ता है। इसी तरीके से जो सेकंड वेरिएबल है वो है इनकम। अगर इनकम ऊपर नीचे होगी तो डिमांड पे इंपैक्ट पड़ता है। इसी तरीके से तीसरे नंबर पे है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। यहां पर इनमें से कोई भी चेंज हो गया तो डिमांड पे इंपैक्ट पड़ता है। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद जो रखना है दोस्तों, वो है यहां पर परसेंटेज चेंज मेजर करते हैं। यानी कि अगर प्राइस 2% चेंज हो गया, डिमांड कितना परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है उस टाइम, उस चीज को जब हम परसेंटेज में मेजर करते हैं, उसी को कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यानी यहां पर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कह सकते हैं। और अगर इनकम में चेंज है तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड में चेंज आ गई है तो उस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा डिमांड में, तो उसको कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहां पर मैंने लिखा है, इसको एक बार पढ़ते हैं। इट इज द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय द परसेंटेज इन वन ऑफ द वेरिएबल ऑन विच डिमांड डिपेंड्स। यही वो वेरिएबल है जिन पे डिमांड डिपेंड है, जैसे प्राइस है, इनकम है, या फिर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड है। और भी बहुत सारे हैं, यहां पर मैंने एग्जाम्पल के तौर पर सिर्फ चंद ही लिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कितने टाइप्स है? नंबर 1 पे जो आता है हमारे पास, वो है सबसे फेमस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और नंबर 2 पे हमारे पास आता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और नंबर 3 पे आता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये 3 है टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इस वीडियो में हम सबसे पहला जो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी ये वाला, इसको देखते हैं। दोस्तों, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ओके, क्या है ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? यहां पर ये है दोस्तों एक फार्मूला। इस फार्मूला को फिलहाल आप साइड में कीजिए, सिर्फ हम फिलहाल जो है बेसिक समझेंगे कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दोस्तों सिर्फ और सिर्फ होती है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, यहां पर लिखा है मुझे, डिवाइड करेंगे दोस्तों इसको, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इतनी ही होती है दोस्तों प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहां पर हम मेजर करते हैं कितने परसेंट प्राइस में, कितनी परसेंट क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज हुई है ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अगर क्वांटिटी डिमांडेड 20% चेंज हुई है और ये जो प्राइस है ये 2% चेंज हुई है, तो इसके मीन्स ये जो है ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहलाता है। ओके, अब यहां पर थोड़ा सा समझाऊंगा मैं दोस्तों आपको। ये जो यहां पर ई है दोस्तों, ई ये है कोफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये है कोफिशिएंट। ओके, इसी तरीके से डेल्टा जो है, डेल्टा क्यू रिप्रेजेंट करता है चेंज इन क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी चेंज हुई है। डेल्टा जो है, इसको डेल्टा कहते हैं इकोनॉमिक्स में। ये चेंज से रिलेटेड होता है, जब चेंज लगती है तो वहां पर हम डेल्टा यूज करते हैं। उसी तरीके से डिवाइड करेंगे इसको, ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी है, और फिर डिवाइड करते हैं सबको, यहाँ पर डेल्टा प्राइस यानी कि प्राइस में कितना चेंज हुआ है, और डिवाइड करेंगे इसको, डिवाइड करेंगे पी। ओके, ये बन जाती है इस तरीके से फार्मूला। फिर जब हम सॉल्व करेंगे, पी ऊपर आएगा, क्यू नीचे जाएगा। तो बेसिक है, वो आपने सीख लिया होगा, बहुत ही बेसिक है। ओके, तो इस तरीके से हम मेजर करते हैं, ये फार्मूला है, ये आप याद कीजिए, इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद नेक्स्ट आता है यहां पर डेफिनेशन। द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द रेस्पॉन्स ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड टू चेंज इन प्राइस ऑफ a commodity. Okay, it is assumed that the consumer's income, taste, price of all other goods are constant. यहाँ पर एक चीज है, यहाँ पर जब हम प्राइस इलास्टिसिटी की बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ प्राइस की चेंज ही देखते हैं, बाकी इनकम, कंज्यूमर की टेस्ट, प्रेफरेंस वगैरह ये सब कुछ कांस्टेंट रहता है, इनमें हम चेंज नहीं देखते हैं। प्राइस की बात है तो प्राइस ही देखेंगे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के टाइप्स जो है वो क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टोटल ये वेरी कर सकता है, जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, या तो ये दोस्तों परफेक्टली इन इलास्टिक हो सकता है, ये वाला। ओके, याद रखना प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या तो परफेक्टली इन इलास्टिक हो सकता है, आगे ये कंसेप्ट समझाऊंगा मैं, या फिर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है परफेक्टली इलास्टिक हो सकता है। ये दो एक्सट्रीम्स है दोस्तों प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, या तो कंप्लीटली परफेक्टली इनइलास्टिक हो सकता है, या फिर कंप्लीटली परफेक्टली इलास्टिक हो सकता है, या फिर ये यूनिटरी इलास्टिक हो सकता है यानी कि बीच में, या फिर दोस्तों प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है रिलेटिवली इलास्टिक हो सकता है, जिसको हम इलास्टिक भी रिलेटिवली इनइलास्टिक भी हो सकता है। अगर तो फिफ्थ नंबर पे है हमारे पास, या फिर ये रिलेटिवली इलास्टिक हो सकता है। अब इन 5 चीज़ों को एक एक करके थोड़ा सा यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। सिचुएशन, अब दोस्तों जब भी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड परफेक्टली इन इलास्टिक होगा, दैट मीन्स कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पर 0 होगा। अब ये 0 सिचुएशन है, इट इंडिकेट्स कि प्राइस अगर कितना भी चेंज हुआ है ऊपर नीचे, डिमांड पे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ा है। ओके, इसकी क्या ग्राफ बनेगा, इस तरीके से इसको ग्राफ बनेगा यहाँ पर, इस तरीके से, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, जो डिमांड कर्व है वो होगी परफेक्टली इन इलास्टिक यानी पैरेलल टू वाई एक्सिस। ओके, ये सिचुएशन बन जाती है, यानी कि P1 अगर यहाँ पर है, P1 को Q1 यहाँ पर ये है Q1, अगर हम P1 डाउन करेंगे, P2 डाउन करेंगे, यानी कि यहाँ पर आ गया प्राइस, लेकिन डिमांड फिर भी सेम है। ऐसी सिचुएशन में इस सिचुएशन को कहते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, जहां पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 होती है। क्लियर दोस्तों, अब नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं। नेक्स्ट सिचुएशन है दोस्तों, अगर रिलेटिवली इनइलास्टिक होगा। याद रखना ये जो कंसेप्ट है यहाँ पर इनइलास्टिक है, रिलेटिवली इनइलास्टिक कंसेप्ट जो है, इसका मतलब है कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो ग्रेटर देन 0 है मगर लेस देन 1 है। इसका मतलब है कि अगर प्राइस में बहुत ही ज़्यादा चेंज भी हुआ है लेकिन डिमांड पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। फॉर एग्जांपल, अगर 10% चेंज प्राइस में हुआ है लेकिन डिमांड पे सिर्फ 1% ही फर्क पड़ा है, तो इसका मतलब है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 0 तो है मगर लेस देन 1 भी है। इसी को कहते हैं रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा यहाँ पर मैं दिखाऊंगा आपको। इसका जो ग्राफ है रिलेटिवली इन इलास्टिक का, वो इस तरीके से बन सकता है। कर्व जो है बिल्कुल स्टीप होगी, यानी कि ये P1 होगा यहां पर। ओके, और ये देखो प्राइस में कितना चेंज हुआ है, P2 यहां पर लूंगा मैं, यहां पर। अब प्राइस में बहुत ज्यादा चेंज हुआ है, डिमांड में उतना ज्यादा चेंज नहीं है। इस तरीके से बन सकते हैं, पूरी स्टीप हो गई इस तरीके से। ओके, ये ग्राफ इस तरीके से बन सकता है, एक स्टीप कर्व बन जाती है। ओके, उसके बाद तीसरे नंबर पे है दोस्तों हमारे पास जो है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। अब इस सिचुएशन में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है 1 होती है, यानी इट मीन्स कि जितना प्राइस में चेंज हुआ है, जितनी परसेंटेज प्राइस में चेंज हुई है, उतना ही जो है डिमांड में चेंज हुआ है। यानी अगर 10% चेंज प्राइस हुआ है तो डिमांड भी 10% चेंज हुआ है। इसका जो डायग्राम है वो इस तरीके से बन जाती है, इस तरीके से, यानी कि बराबर होना चाहिए कि P1 इस तरीके से, इस तरीके से, यानी कि जितना यहां पे है उतनी ही यहां पे होना चाहिए, यानी कि बैलेंस बराबर।
ओके, ये भी कंसेप्ट इजी है, सिर्फ आपको याद होना चाहिए। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ड्यूरिंग यूनिटरी इलास्टिक वहां पर 1 होती है, बहुत ही इजी है। उसके बाद तीसरा जो कंसेप्ट है दोस्तों वो है यहां पर रिलेटिवली इलास्टिक। ओके, अब रिलेटिवली इलास्टिक जब होगा तब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 होगा, याद रख लेना, ग्रेटर देन 1 बट लेस देन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से कम होगा। ऐसी क्या सिचुएशन है दोस्तों, यहां पर ये जो सिचुएशन है इस केस में प्राइस में थोड़ी सी चेंज हुई है। फॉर एग्जांपल 2% चेंज अगर प्राइस में हुई, डिमांड में बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट पड़ा है, डिमांड 10%, 20% इंपैक्ट पड़ा है, जबकि प्राइस सिर्फ 2% चेंज हुआ है। 2% चेंज से डिमांड पे 10-20%, 30% इंपैक्ट पड़ा है। तो इस केस में ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं कि जो ये सिचुएशन है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। ओके, बहुत ही इजी है, क्लियर यहां तक। अब ऐसी सिचुएशन में ग्राफ कैसे बनेगा, यहां पर मैं ग्राफ बनाऊंगा छोटा सा, इस तरीके से कर्व जो है फ्लैटर होगी इस तरीके से। यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर ये P1, यहां पर P2 लूंगा मैं, ये Q1, यहां पर थोड़ी सी चेंज प्राइस में किया हमने, P1 से P2, देखो डिमांड पे कितना इंपैक्ट पड़ा है, ये देख लीजिए, इतना चेंज हो गई डिमांड में। ओके, ये Q2 है, इतना अब कंज्यूमर बाई करता है। ओके, ये जो है फ्लैटर बन सकती है। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लास्ट वाला जो कि 5th पार्ट है हमारा, वो है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। अब परफेक्टली इलास्टिक डिमांड उस सिचुएशन को कहते हैं जहां पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है इन्फिनिटी होगी। इन्फिनिटी मीन्स कि अगर थोड़ी सी भी चेंज प्राइस में हुई, या थोड़ी सी भी, या करंटली जो प्राइस है इस पे अनलिमिटेड डिमांड है। अब ये इस तरीके से बनता है, डिमांड करूं जो है वो होगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ओके, इस तरीके से ये सिचुएशन है। अब ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ऐसी सिचुएशन रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन आपको याद रखना है ये प्राइस है, जरा सा भी ऊपर नीचे होगा फिर भी जो है अनलिमिटेड यहां पर रहता है। ओके, ये चीजें होप कि यहां तक ये क्लियर हुआ होगा, बहुत ही इजी तरीके मैंने इसे समझाया है। अब दोस्तों एक और कंसेप्ट समझेंगे कि आखिर ये जो प्राइस इलास्टिसिटी इतने सारे टाइप्स हैं कहां कहां रियल लाइफ में फॉलो होते हैं। सबसे पहला जो है वो है परफेक्टली इन इलास्टिक। अब कौन सी सिचुएशन है, कौन सा ऐसे गुड्स है जो फॉलो करते हैं इसको, जो ऐसी सिचुएशन फॉलो करते हैं। इसमें सबसे पहला नंबर पे आता है हमारे लाइफ सेविंग ड्रग। अगर लाइफ सेविंग ड्रग में कितना भी चेंज प्राइस में हो जाए, उसकी जो है डिमांड पे ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ती है, ये एक सिचुएशन है। ओके, और कुछ सिचुएशंस ऐसी भी हैं जहां पर हम कह सकते हैं नेसेसिटीज, कुछ जैसे साल्ट का प्राइस बहुत ही ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा, आप तब भी उतना ही साल्ट खरीदोगे, आपको वो चीज ज्यादा खरीदने की जरूरत नहीं है। बट बेस्ट एग्जांपल यहां पर लाइफ सेविंग ड्रग आप यूज कर सकते हैं यहां पर। और दूसरा है यहां पर रिलेटिवली इनइलास्टिक जो है। अब रिलेटिवली इनइलास्टिक मीन्स यहां पर एग्जैक्टली आप नेसेसिटीज कह सकते हैं। नेसेसिटीज फूड यहां पर है, फ्यूल आ सकता है इसमें, फूड आ सकता है, फ्यूल आ सकता है, मिल्क आ सकता है। अब यहां पर क्या है कि अगर मिल्क का प्राइस डिक्रीज भी होगा, ओके, तब भी आप उतना ज्यादा तो नहीं खरीदोगे। हाँ, अगर इस वक्त 40 रुपया मिल्क है, अगर इस वक्त 40 रुपया मिल्क है, तो फॉर एग्जाम्पल कल 20 रुपया होगा या फिर 25 रुपया, तब भी आप ज्यादा से ज्यादा आधा किलो या 1 किलो एक्स्ट्रा लोगे, ज्यादा तो नहीं लोगे। तो इसलिए इसकी जो डिमांड है इनइलास्टिक होती है, ज्यादा इलास्टिक नहीं होती है। तो ऐसी सिचुएशन में ये नेसेसिटीज काम करता है, नेसेसिटीज रिलेटिव इनइलास्टिक में आती है। उसके बाद यूनिटरी इलास्टिक में कौन सा चीज आता है, मोस्टली मैंने बुक्स पे देखा है ये भी हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, क्योंकि हमें एग्जैक्टली पता नहीं चलता है कि कहाँ पे यूनिटरी इलास्टिक जो है, एग्जैक्टली पता नहीं चलेगा हमें कि कितना प्राइस, एग्जैक्ट प्राइस, यानी कि 5% प्राइस और 5% डिमांड चेंज हुई है। तो फिर भी यहाँ पर हैं जो नॉर्मल गुड्स आते हैं, नॉर्मल गुड्स हम कह सकते हैं ये यहाँ पर काम कर सकते हैं, जो नॉर्मल गुड्स होते हैं। उसके बाद रिलेटिवली इलास्टिक की बात करें तो इसमें ल्यूरिक्सीज है, ल्यूरिक्सीज है, या ब्रांड आते हैं, अमूल ब्रांड है, मिल्क का ब्रांड है, कोई भी, उसमें क्या है थोड़ी सी भी चेंज अगर हो जाए, अगर कल कोई गाड़ी है BMW की या कोई और गाड़ी है, उसका प्राइस डाउन हो जाए तो डिमांड पे बहुत ही ज़्यादा फर्क पड़ेगा। ओके, या किसी ब्रांड का जो है थोड़ा सा भी प्राइस अगर वो डाउन करता है तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। या सैमसंग है, कोई भी है, उसमें 2000-1000 कम हो जाए प्राइस में तो बहुत ज़्यादा लोग जो है खरीदते हैं। तो ये सारे के सारे चीज़ें जो कि लिरिक्सीज होते हैं, कंफर्ट्स वगैरह, तो वो गुड्स इसमें आते हैं। ओके, उसके बाद
लास्ट में है यहाँ पर परफेक्टली इलास्टिक। ओके, अब परफेक्टली इलास्टिक तो इमेजिनरी सिचुएशन है, इसमें ऐसा कोई गुड नहीं है कि जो ये तो हॉरिजेंटल होती है इस तरीके से, तो ऐसा कोई गुड नहीं है, एक इमेजिनरी सिचुएशन है। ओके, होप करता हूँ मैं दोस्तों ये जो वीडियो है आपको अच्छा लगे, और अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स।